अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज़ है। वेलकम टू आवर वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमारी कोशिश होती है कि हम मंडे को जो हमारी रिपोर्ट पब्लिश होती है सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक की, उसको वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए ताकि उस रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कशन में आ जाएं एंड आप एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट चॉइस कर सकें। इस वीक हमने 2 स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं मारी पेट्रोलियम की। मारी पेट्रोलियम पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट E&P कंपनी है। कंपनी जो है वो फौजी फाउंडेशन ग्रुप के तहत काम कर रही होती है। अगर हम 9 महीने का रिज़ल्ट देखें तो तकरीबन हमें 51% की ईयर ऑन ईयर बॉटम लाइन ग्रोथ नज़र आती है। उसका प्राइमरली रीज़न ये है कि कंपनी को जो है वो PKR डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट हेज है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की जो कैश फ़्लो की सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर है बनिस्बत अगर हम दूसरी कंपनी से इसको कंपेयर करें, चाहे वो OGDC हो चाहे वो PPL हो। बिकॉज़ मारी का जो कैश फ़्लो है वो स्टक नहीं होता। मारी का जो रिसीवर्स टू एसेट का रेशियो बहुत कम है बनिस्बत अगर हम OG और PP के कंपेयर करें, तकरीबन 20% से भी नीचे आ रहा होता है। सबसे अच्छी चीज़ जो मारी को मुमताज़ करती है कि वो उनकी कंटिन्यूस एक्सपेंशन है, जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्तों से जारी है। लास्ट जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी हमने देखा था कि अदर इनकम जो है वो उसमें हमें इजाफा देखने को मिला था। अब जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आएगा उसमें भी वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी जो है वो अच्छी बॉटम लाइन देगी। यूजुअली कंपनी हाफ़ ईयर और फुल ईयर में पे आउट्स दे रही होती है। सो लास्ट टाइम इन्होंने 89 रुपीज़ का हाफ़ ईयर में डिविडेंड दिया था पर शेयर। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जून क्लोजिंग का रिज़ल्ट आएगा तकरीबन 90 रुपये से 100 रुपये के दरमियान इनका डिविडेंड आ सकता है। के ट्रेड इस स्टॉक को एक्टिवली कवर करता है। हमारी रिपोर्ट के अंदर स्टॉक के हवाले से मज़ीद मालूमात भी हैं। हाईलाइट करने का मकसद ये था कि एक अच्छा डिफेंसिव स्टॉक है जो कि आपको एक अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने इस वीक हाईलाइट किया था दैट वाज हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी पाकिस्तान की लार्जेस्ट IPP कंपनी है। कंपनी मुमताज़ इस वजह से है कि मेनली कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो CPEC के तहत चल रहे हैं। सो वो इसके जो रिसीवर्स के मसाइल होते हैं, जो सर्कुलर डेट के मसाइल होते हैं, उसमें जो है वो इतना इनका कैश स्टक नहीं होता। ऑल्दो सर्कुलर डेट बलून ज़रूर होता है बट इवेंचुअली पेमेंट्स हो ही जाती हैं। अगर हम लास्ट रिज़ल्ट की बात करें हब पावर की तो हमें 26% रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आई थी, 57% की हमें बॉटम लाइन ग्रोथ नज़र आई थी। सबसे बड़ी बात जो कि PKR डिवैल्यूएशन है वो बेनिफिट करती है हब पावर को, बिकॉज ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो USD बेस्ड हैं तो वो उसको इवेंचुअली फ़ायदा ही हो रहा होता है। अभी हमने देखा है कि एक ट्रेंड हमें नज़र आया है कि इंटरनेशनली कोल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। रिचर्ड बे जो है वो $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जो हब के इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उसको काफ़ी वर्किंग कैपिटल की जो है वो सेफ होते हुए हमें नज़र आएंगे। बाकी ऑब्वियसली हब एक डिपेंडेबल डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है में शुमार होता है इसका, और ऑब्वियसली हर बार हम देखते हैं कि इसके बम्पर पे आउट्स आते हैं। लास्ट भी हम देखें तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो थी वो तकरीबन मोर देन 30% पे चले गई थी। 24 रुपये के पे आउट्स आए थे टोटल। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 142 बिलियन की IPPs को पेमेंट मिली है ऑब्वियसली उसमें हब का जो है वो एक अच्छा शेयर है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड पे आउट फ्रॉम हब पावर कंपनी जो जून एंड के रिज़ल्ट आ रहे होंगे। हब पावर को हमारी जो के ट्रेड रिसर्च है वो एक्टिवली कवर करती है। हमारी तकरीबन 120 की टारगेट प्राइस है हब पावर के लिए। हाईलाइट इसलिए करते हैं हब पावर को कि नॉट ओनली स्टॉक का जो है वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न है डिविडेंड पे आउट्स का, बट काफ़ी जो उनका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है। अब ENI सेगमेंट में भी चले गए हैं, सोलर में भी चले गए हैं। सो जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि हब की जो आगे जाके अर्निंग्स रहेंगी वो एस्केलेटेड रहेंगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोनों स्टॉक्स को हमने हाईलाइट इसलिए किया था कि दोनों डिपेंडेबल डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। हमने देखा है कि पोस्ट IMF मार्केट ने एक अच्छी रैली की है तकरीबन 4000 पॉइंट्स की। अब लग ये रहा है कि बिकॉज रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अब हमें देखेंगे कि रिज़ल्ट ड्रिवन जो है वो रैलीज चलेंगी एंड वो स्टॉक्स जो कि अच्छा पे आउट रखते हैं उनमें लोगों की जो है वो दिलचस्पी रहेगी। दोनों स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे डिविडेंड पे आउट्स देते हैं तो हमें लगता है कि आगे जाके इनमें अच्छी एंटिसिपेशन हो सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।